सरकारी स्कूल का एक टीचर छात्राओं के साथ कुछ ऐसा करता है कि वो छात्राएं आज उसके लिए फांसी की सजा की मांग कर रही हैं। सोचिए, जो टीचर शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, उसने ही उन लड़कियों को ऐसा दर्द दिया है, ऐसा खौफ दिया है कि वो लड़कियां सड़क पर उतर आई हैं और मांग कर रही हैं कि हमारे साथ न्याय हो और इस अपराधी टीचर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसको फांसी पे टांग दिया जाए, इसको लटका दिया जाए। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं मोबी ट्वीट। आपके मन में सवाल होगा कि इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा अपराध आखिर हुआ कहाँ है, तो आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार के बेतिया की ये पूरी घटना है और जब से इस घटना पर चर्चा शुरू हुई है, सवाल साथ साथ ये भी खड़े हो गए हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर पढ़ाई के अलावा ये सब भी होता है क्या। तो माँ बाप भी डरे हुए हैं, बच्चे भी डरे हुए हैं, छात्र छात्राएं भी घबराए हुए हैं। दरअसल बेतिया के एक सरकारी स्कूल में वो टीचर छुट्टी के दिन, रविवार के दिन, छात्रा को धमका कर बुलाता है अकेले में, और जब वो छात्रा बार बार मना करती है तो उसे कुछ ऐसी बातें कहता है जिसके बाद वो छात्रा घबरा जाती है और स्कूल पहुंच जाती है। जैसे ही वो छात्रा स्कूल के अंदर दाखिल होती है, वहां कोई नहीं होता है, एकदम सुनसान इलाका होता है। वो टीचर उस छात्रा को कैबिन के अंदर ले जाता है और कैबिन के अंदर जब ले जाता है, छात्रा कहती है कि अब पूरी बात बताइए। तब वो कहता है कि ज़रा बैठो, इतनी जल्दी क्या है। दरअसल वो टीचर उस छात्रा को कहता है कि तुमने जो फॉर्म भरा है एग्ज़ाम के लिए, उसमें बहुत गड़बड़ी है, तुम्हें आज ही आकर उस फॉर्म को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की धमकियां उस छात्रा को दी जाती हैं। तो अपने फॉर्म को करेक्ट करने के लिए वो छात्रा पहुंच जाती है रविवार के दिन स्कूल, और उस स्कूल में उस दिन उसके अलावा कोई नहीं था। छात्रा फॉर्म मांगती है लेकिन वो टीचर फॉर्म नहीं देता है। वो उससे कुछ लेना चाहता है, ना कि उसे फॉर्म देना चाहता है। छात्रा उसके मंसूबे भांप लेती है और समझ जाती है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। ये टीचर जिस तरह से व्यवहार कर रहा है सामान्य तो नहीं लग रहा है, इसके मन में ज़रूर कुछ खोट है, ये कुछ और करना चाहता है। और ये सोच ही रही होती है छात्रा कि वो अध्यापक अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके शरीर में उसको यहाँ वहाँ छूने लगता है और अपने शरीर के कुछ पार्ट उसे दिखाने लगता है, अश्लील हरकतें शुरू कर देता है। छात्रा इस सबसे इतना घबरा जाती है कि वहां से भाग जाती है और भागकर घर आती है, और उसके मन में वो सारी बातें दौड़ रही होती हैं कि ज़रा सी भी देरी होती तो वो उसका टीचर जो कभी उसे पढ़ाता था, वो उसके साथ क्या क्या कर सकता था। इस बात से वो छात्रा इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है। इसके अलावा जब ये मामला खुलता है तो ये भी बात सामने आती है कि इस घटना से पहले भी वो अध्यापक ऐसी हरकतें स्कूल के अंदर पिछले 3 साल से करता आ रहा था। जी हाँ, अब आपको बताते हैं कि इस पूरी घटना का, इस पूरी वारदात का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल जब वो छात्रा डिप्रेशन में चली जाती है तो वो जीना नहीं चाहती है। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ ऐसा गलत हो चुका है जो कभी ठीक नहीं होगा, और अगर समाज में उसके परिवार को इस बात की जानकारी होगी तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी, उसे जलील किया जाएगा, उसे नकारा जाएगा, उससे तरह तरह के सवाल किए जाएंगे। इन सब बातों से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो जीना नहीं चाहती थी, मरना चाहती थी। उसने अपने सहेली को फ़ोन किया और पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि फांसी लगाकर मरने का तरीका क्या होता है। ज़रा सोचिए, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छोटी सी लड़की पूछ रही थी अपनी सहेली से ऐसा सवाल। सोचिए कितना खौफनाक है ये, कि वो फांसी का फंदा अपने गले में लगाना चाहती थी ताकि वो इस समाज से, उस टीचर से बच पाए, उन सवालों से बच पाए, उस घिनौनी हरकत से बच पाए जो आगे भी वो टीचर उसके साथ कर सकता था।
इन सब बातों से परेशान वो छात्रा मरने के कई तरीके खोज रही थी और जब उसे समझ नहीं आया तो अपनी सहेली को फ़ोन करके वो पूछती है कि फांसी का फंदा कैसे लगाते हैं, मुझे अब मौत को गले लगाना है, मुझे अब जीना नहीं है इस दुनिया में। जैसे ही उस सहेली को भनक लगती है कि उसकी दोस्त के साथ कुछ गलत हुआ है और अब आवाज़ उठाने की बारी आई है, तब सारी बात धीरे धीरे पुलिस प्रशासन तक पहुंच जाती है। स्कूल की प्रधानाध्यापिका के साथ पूरा स्कूल का स्टाफ, जो अन्य अध्यापक थे, जो छात्र और छात्राएं थी, वो सभी मिलकर सड़क पर उतर आते हैं और धीरे धीरे ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरी खबर है, ये मीडिया में आती है और साथ ही साथ वायरल खबर बन जाती है। इस खबर के सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन पर दबाव बनता है, वहां के स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनता है, पुलिस छापेमारी करती है, लेकिन वो टीचर भाग जाता है, मतलब उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है और उसके बाद जो वहां की प्रधानाध्यापिका थी उनको हिरासत में लिया जाता है इस पूरे मामले को लेकर। जब उनसे भी मीडिया कर्मी सवाल करते हैं कि क्यों आपने ऐसे अध्यापक को स्कूल में रखा जो छात्राओं के लिए खतरा था, जो उनके साथ छेड़छाड़ करता था, पिछले 3 साल से ये अध्यापक कितनी ही छात्राओं के साथ ऐसा करता आया होगा, आपको भनक तक नहीं लगी? आप कैसी अध्यापिका हैं, कैसी प्रधानाध्यापिका हैं कि अपने छात्राओं की मन की बात आप नहीं समझ पाए, उनका दर्द नहीं देख पाए, उनकी तकलीफ आपको नहीं दिखी। तब वो प्रधानाध्यापिका बताती हैं कि मुझसे ये गलती ज़रूर हुई है, लेकिन अगर ये बच्चियाँ मुझे ज़रा सी भी इस बात की भनक देती कि वो टीचर उनके साथ क्लासरूम में उनको बुलाकर या इधर उधर बुलाकर उनके साथ गंदी हरकतें करता है, तो निश्चित तौर पर जूते मारकर उस टीचर को वो भगाती और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए ये मामला यहाँ तक पहुँचा। प्रधानाध्यापिका की इस बात से तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी इस मामले के सामने आने के बाद बहुत ज़्यादा हैरत में है, परेशान वो भी हैं। पुलिस छापेमारी कर रही है उस टीचर की, उस अपराधी टीचर की धरपकड़ के लिए। छात्राएं सड़कों पर हैं, उनके परिवार डरे हुए हैं। अब सबके मन में यही सवाल है कि कहीं उनकी बच्ची के साथ ही उस टीचर ने वो सब ना किया हो जो उस 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ वो कर बैठा। अब इन सवालों के बाद, इस तरह की घटना के बाद, जितनी भी लड़कियां स्कूल जाती हैं, खास तौर पर वो छोटी उम्र की लड़कियां जो ऐसी किसी भी बात को या तो ठीक से समझ नहीं पाती हैं, और अगर उनके साथ कुछ इस तरह का होता है तो वो खुलकर ना तो परिवार से बता पाती हैं, ना ही अपने स्कूल में किसी टीचर या प्रधानाध्यापिका के सामने ऐसी बातें रख पाती हैं। उन बच्चियों के परिवार वाले, माता पिता ज़्यादा चिंतित हैं। और बस इस खबर में अब अंतिम में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी लोग इस तरह का मामला देख रहे हों या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हों, वो थोड़ा सतर्क हो जाएं और समझ लें कि जिस स्कूल में आप अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, वो किस तरह के हैं। और जितने भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल हैं, उन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी आप स्टाफ को रखते हैं तो कम से कम आप इस बात को ज़रूर भांपें और परखने की कोशिश करें कि जितने भी, चाहे वो महिला अध्यापक हों या पुरुष अध्यापक हों, उनका कैरेक्टर कैसा है। कहीं वो कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे हैं जो इन मासूम बच्चियों की दिमाग में, इन मासूम छात्र छात्राओं के दिमाग में गहरा आघात कर रहा हो, इनकी अस्मिता से छेड़छाड़ कर रहा हो। तो पहले उन अध्यापकों को परख लें, समझ लें, फिर उन्हें छात्राओं के बीच पढ़ाने के लिए भेजें। और माता पिता भी लगातार निगरानी रखें, नज़र रखें कि उनके बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, कहीं कुछ बुरा तो नहीं घट रहा उनके साथ। अगर इस बात का वो ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि ऐसी बड़ी घटनाओं से पहले ही वो सतर्क हो जाए और ऐसा कुछ बुरा नहीं हो। ज़रा एक बार सोच कर देखिए कि अगर वो लड़की फांसी लगा लेती और उसकी जान चली जाती तो क्या होता। निश्चित तौर पर इसके लिए किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तब सिर्फ खामोशी होती, क्योंकि सबसे बड़ा जो अपराध था, उसके बाद की जो सबसे बड़ी
घिनौनी हरकत उस टीचर ने की थी, उस छात्रा की मौत के बाद सब कुछ सिमट जाता, सन्न हो जाता, ठहर जाता। गनीमत रही कि वो छात्रा बच गई, उसकी सहेली ने एक अच्छा कदम उठाया। उम्मीद करते हैं कि ऐसे तमाम लोग सतर्क होंगे, सजग होंगे और ऐसी किसी बड़े अपराध के होने पर तुरंत एक्शन लेंगे, संज्ञान लेंगे। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसी तमाम सच्ची कहानी, सच्ची खबरें आपके सामने लेकर आते रहेंगे और आपको जागरूक भी करेंगे। नमस्कार।